इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास से है, जहां रोहतास नगर पंचायत की मुख्य पार्षद प्रतिनिधि तोराब नियाजी को बनाया गया जनसुराज का प्रदेश उपाध्यक्ष। नियाजी के समर्थकों में खुशी की लहर है। खास तौर से कहें तो तोराब नियाजी के चेहरे देख कई दल के नेताओं में हड़कंप मच गया है। बड़ी बात तो यह है कि तोराब को सासाराम से लड़ाने की प्रशांत किशोर बिल्कुल एक्टिव मूड में है। बहरहाल विचार और व्यवहार को लेकर जनता जनार्दन की मांग तोराब नियाजी ने थी। ऐसे नेताओं को गोद में बैठाकर जनसुराज ने बेहतर रूप लिया है। जाहिर है जनसुराज ने जो फैसला लिया, कहीं न कहीं तोराब नियाजी नया मोड़ दिखाएंगे। ऐसे में चुनावी मैदान में कई गठबंधन अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि दो तीर एक निशान की तर्ज पर जनसुराज पार्टी भारी पड़ रही है। अब देखना यह होगा एनडीए और महागठबंधन चुनाव में कितना रंग लाएंगे, या फिर जनसुराज या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। निश्चित रूप से बिहार बदलाव के मूड में है और बिहार को बदलाव अगर चाहिए तो कम से कम मानसिकता तो पाक हो, सोच तो सही हो कंस्ट्रक्टिव वे में कि बिहार बदलेगा कैसे। आज जिसके पास बिहार के बदलने का विजन ही नहीं हो, तो वहाँ तो कोई कयास लगाने की जरूरत है नहीं। लोग बदल रहे हैं, परिवार के हालात बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, अपनी अपनी बात बदल रहे हैं। वही लोग पहले सत्ता में थे, बाद में वो लोग विपक्ष में आए, वही लोग पहले अब बाद में विपक्ष में थे, अब सत्ता में। बदला क्या? न बदली बिहार की कुव्यवस्था, न बदला बिहार के हालात। तो बात तो होनी चाहिए ना। और बात अगर कोई कर रहा है तो एकमात्र रोहतास का लाल प्रशांत किशोर है। आखिर जनसुराज कोई पार्टी नहीं, विचारधारा है। वो विचारधारा जहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता से ऊपर उठ के बिहार के बदलने की बात की जाए, इंसान और इंसानियत की बात की जाए और हक हुकूक की बात की जाए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। प्रशांत किशोर के साथ साथ पूरा रोहतास, पूरा बिहार बदलाव के मूड में है और अच्छी नेतागिरी यही है कि बदलाव के साथ में बदल जाइए। आप मुसलमान हैं, मुसलमान समाज समुदाय से हैं। आरजेडी मुसलमानों के हतेशी मानती है। आप मुसलमान होकर आरजेडी में न सपोर्ट कर जनसुराज का दामन थाम रहे, कहीं ना कहीं मुसलमान आपसे नाराज होंगे। कैसे मनाइएगा आप उनको? मुसलमान, राजद का कोई कॉपीराइट थोड़ी है मुसलमानों पर। यही परसेप्शन तो गलत है। सबसे पहले इस बात को दुरुस्त कर लेना होगा बिहार में कि मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। आप कहाँ बात कर रहे हैं कि मुसलमान नाराज होगा कि राजद के नाराज होंगे? आखिर क्यों, किस बात के लिए हैं? तो मुसलमान अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब अपने विधानसभा में वोट हार गए, 5000 वोट से उस जगह पर हार गए। अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राजद के सूत्रधार हैं। आदरणीय लालू यादव जी के बाद अगर राजद में सबसे बड़ा कद है तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का। कौन कह रहा है ये बात? हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके सुपुत्र कह रहे हैं, उनके बड़े नेता लोग कह रहे हैं। और राजद नेताओं का बयान है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसा दूसरा सबसे बड़ा नेता चुनाव हार जा रहा है। तो विचार तो इसमें राजद को करना चाहिए और नाराज मुसलमान को होना चाहिए कि आखिर आप एक तो सीट नहीं दे रहे हैं और सीट दे रहे हैं तो हरा रहे हैं। तो आप हमसे हिस्सेदारी छीन लीजिएगा तो ये तो सही नहीं है कि आपकी किसी मामले में गुलामी करते रहो। किस बात के लिए? आखिर आपने मुसलमानों के लिए ऐसा कौन सा किया? कितने आईएएस बना दिए हैं, कितने आईपीएस बना दिए हैं, कौन से मुसलमानों की व्यवस्था दे दी है? काम तो नीतीश कुमार ने भी मुसलमानों के लिए किया, काम तो नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। सत्ता में जो होता है वही मुसलमान काम करता है। अब मुसलमान कोई अछूता नहीं है। इस भारत में जन्मा भारत का हर एक बच्चा भारतीय है। मुसलमान बाद में, भारतीय पहले है। और जब हमारे वोट के अधिकार से देश की सरकारें चल रही हैं, जब हमारे वोट के अधिकार से बिहार राज्य की सरकारें चल रही हैं, तो कौन सी बात हुई कि मुसलमान किसी को वोट देगा? मुसलमान का दिल करेगा भाजपा को वोट देगा, आप रोक लीजिएगा। मुसलमान का जहां दिल करेगा उसको वोट करेगा। और बात सवाल मुसलमान की नहीं है। देखिए एक बात को समझिए कि बिहार में जिस वक्त दर्द में कोई बच्चा करा रहा हो स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर, उस वक्त आप जात पूछ के मदद करेंगे? जिस वक्त किसी को ब्लड की जरूरत होगी उस वक्त आप जात और धर्म पूछ के मदद करेंगे? यही जात, यही धर्म की सारी दीवारों को तोड़ने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की जय जय करो, किसी परिवार की जय जय नहीं करो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।